अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फ्लादियोस की पेशकश पर सुल्तान उन्हें जवाबन कहते हैं, जाकर अपनी शहजादी से कहो अगर वो आकर मेरे कुफ्तान को चूम ले तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। और फिर मुस्तफा को इशारा करते हैं तो मुस्तफा फ्लादियोस को कहता चलो अब वापस चलो। तो फ्लादियोस फातिमा की जानब देखता है और वापस पलटना शुरू हो जाता है, जबकि मुस्तफा भी जब उसे दरवाजे तक छोड़ने जाने लगता है तो उरहान साहब की नजर मुस्तफा के हाथ में पकड़े फ्लादियोस के खंजर पर पड़ती है तो कहते हैं मुस्तफा रुक जाता है। सुल्तान उठते हैं तो बाकी साहब भी उठ खड़े होते हैं और हैरान होते हैं। उरहान साहब फ्लादियोस की जानब बढ़ते हैं और फिर मुस्तफा के हाथ से फ्लादियोस का खंजर पकड़ लेते हैं और उसे लाकर फ्लादियोस के पास आकर कहते ये खंजर जिससे तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, तुमने किस तुर्क की पीठ में छुरा घोंपा और ये खंजर ले लिया। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस शशोपंज में मुब्तला हो जाता है और उसके जहन में आवाज गूंजती है, तुमने किस तुर्क की पीठ में छुरा घोंपा और ये खंजर ले लिया। यानी ये खंजर किसी तुर्क का होता है और फ्लादियोस उसी तुर्क का बेटा होता है। और फिर उरहान साहब कहते तुम जानते हो कि किस तरह तुर्कों की पीठ में छुरा घोंपना है, लेकिन तुम असूल नहीं जानते। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस उस खंजर की जानब देखता है। उरहान साहब कहते तुर्क कभी हथियार नहीं डालते। फ्लादियोस कहता तुर्क, और उस लम्हे को याद करता है जब उसके बाबा ने उसे उठाया हुआ होता है और वो दरवाजे पर लिखी हुई कुरान पाक की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और खंजर पर बना वही निशान उस जगह पर बना हुआ देखता है। आवाज गूंजती है, यकीनन अल्लाह के करीब बंदों को कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमगीन होंगे। और फिर उरहान साहब कहते तुम्हें उस आदमी का नाम तक नहीं मालूम जिसको तुमने कत्ल किया है ना। और वो लम्हा दिखाया जाता है जब फ्लादियोस के वालिद को बाज़ंतीनियों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उससे वो खंजर ले लिया था। और फिर उरहान साहब फ्लादियोस को बताते हैं कि ये निशान ये नगीनों से मजीन निशान है। फ्लादियोस की आंखें खुल रही होती हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उरहान साहब मजीद कहते सोने की तह में लिपटा ये मुसलमान तुर्कों का निशान है। और एक बार फिर उस लम्हे को दिखाया जाता है जब फ्लादियोस के वालिद ने उसे उठाया था और उसकी हामला माँ भी पास ही मौजूद थी और वो भी खुश हो रही थी। फ्लादियोस मुसलसल खामोश उरहान साहब की जानब देखता ही चला जा रहा होता है और फिर कहता है मैंने नहीं मारा। और उस लम्हे को याद करता है जब बाज़ंतीनियों ने उसके वालिद को मार डाला था और फिर कहता ये खंजर किसी तुर्क का नहीं था, ये नहीं हो सकता। उरहान साहब कहते अगर तुम्हें सबूत की जरूरत है तो इसे खोल कर देख सकते हो, तुम्हें जो अंदर मिलेगा कैप्चक के राज अल्लाह का कलाम होगा। यह सुनकर फ्लादियोस कहता ये फजूल अकायद है, अपना फैसला सुनाओ उरहान। जवाबन उरहान साहब कहते मैंने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है फ्लादियोस, जाओ अपनी शहजादी से कहो कि मैदान जंग तैयार है और उरहान यही है। जबकि किले के बाहर मौजूद शहजादी फ्लादियोस की खबर का इंतजार कर रही होती है कि अगले ही लम्हे फ्लादियोस अपने घोड़े पर सवार किले से वापस उसकी जानब लौटते हुए आ रहा होता है और उसके जहन में मुसलसल उरहान साहब की आवाज गूंजती है, सोने की तह में लिपटी मुसलमान तुर्कों की निशानी। और उस लम्हे को दिखाया जाता है जब बाज़ंतीनियों से बचाते हुए उसके वालिद ने उसे एक जगह छुपा दिया था और उससे कहा था यकीनन अल्लाह के करीब बंदों को कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमगीन होंगे। और जब वो उनके वालिद बाज़ंतीनियों से लड़ रहे थे और फिर इसके बाद फ्लादियोस शशोपंज में मुब्तला वापस शहजादी के पास लौट आता है और नाम इशारा करता है तो शहजादी कहती मैं जानती थी कि वो हथियार नहीं डालेगा तो हो जाए, मैंने बड़ापन दिखाया। जबकि इधर किले के अंदर जंग की मुकम्मल तैयारी हो चुकी होती है। फातिमा कहती स्पोर्चा की जुबान बंद हो जाएगी जब वो इन बुर्जों से धुआं देखेगी मेरे सुल्तान। जरकुतै कहता दर हकीकत वो दरवाजा खोलने के बाद जो कुछ देखेगी इसके बाद वाकई जुबान बंद हो जाएगी। जबकि इधर शहजादी किले की जानब देखते हुए कहती पहले उरहान और फिर नीलोफर, वो दोनों घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगेंगे, दफने नीलोफर को मेरे पास लाएगी, कल सुबह ये मामला खत्म हो जाएगा फ्लादियोस। तो जवाबन फ्लादियोस कहता है आपकी हिर्स आपके दिमाग पे साया न डाले शहजादी, और उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद शहजादी अपनी फौज से मुखातब होकर कहती है रोम के अजीम फौजियों, हमारी सरजमीन पर नजरें जमाने वाले इन वहशियों को सुबह न देखने दो। तो सारी फौज कहती तुर्कों के लिए मौत, तुर्कों के लिए मौत। शहजादी कहती मत भूलो किला पर कब्जा करने के बाद हम उस्मानी नामी इस झूठे ख्वाब को खत्म कर देंगे, फिर हम बोरसा भी वापस ले लेंगे। तो सब कहते तुर्कों के लिए मौत, तुर्कों के लिए मौत। और फिर शहजादी अपनी तलवार खींचते हुए कहती रोम के लिए अपनी तलवारें खींचो। तो सब सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। शहजादी कहती हमला करो। यह सुनते साथ ही उसकी फौज का एक हिस्सा तुर्कों के लिए मौत, तुर्कों के लिए मौत पुकारते हुए आगे बढ़ता है और किले की जानब पेशकदमी करता है। और थोड़ा आगे आने के बाद अपने तीरों को आग लगाकर उसे किले की जानब छोड़ देते हैं। बड़ी तादाद में तीर किले के अंदर जा गिरते हैं, जबकि किले के अंदर सिपाही अपनी
अपनी ढालें अपने सामने करके अपना दिफा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तीर सिपाहियों को आ लगते हैं और फिर इसके बाद वो दस्ता आगे भागता हुआ किले की जानब पेशकदमी करता है, जिसे देखते हुए उरहान साहब कहते वो हमारी हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और फिर एक सिपाही कहता जलाओ। ये सुनकर साथ ही सिपाही बारूद फेंकने वाली मशीन को आग लगा देते हैं और सब आग लगे बड़े बड़े तीर उनकी जानब फेंक देते हैं और वो जैसे ही उनके पास जा गिरते हैं तो एक जबरदस्त बारूद से धमाके होते हैं। इतने बड़े बड़े जोरदार धमाके होने की वजह से एकदम जमीन कांप जाती है, जबकि शहजादी अस्पोर्चा को भी जोरदार धचका लगता है। फ्लादियस भी हैरान होता है और उनकी आंखों के सामने ही उनके सिपाही जलना मरना शुरू हो जाते हैं और वो सब अपने आप को आग से बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे होते हैं। ये देखकर शहजादी अस्पोर्चा बहुत परेशान हो जाती है। फ्लादियस भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जबकि इधर किले के ऊपर मौजूद उरहान साहब ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। शहजादी अस्पोर्चा अपने ऊपर पहली कारी जरब लगने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी आंखों के सामने ही उसके सिपाही जल रहे होते हैं। और नाजरीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब, फातिमा खातून, जैरकुताई और बाकी सब सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और अब्दुर्रहमान साहब से मुखातब होकर कहता है हो सकता है कि हम इससे वापस ना लौट सकें, मेरी तरफ से सब भाइयों का हक माफ है भाइयों। तो सब कहते हम भी माफ करते हैं। और फिर जैरकुताई मुखातब होकर कहता हम रोजा रखे हुए हैं, हमारा वजू मुकम्मल है, यकीन रखो मेरे भाइयों जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। सब कहते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद सुल्तान उरहान साहब अपना घोड़े पर सवार हुए वहां आ जाते हैं और अपने तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहते हैं मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, इस दरवाजे के पीछे जो चीज हमारी मुंतजर है या तो रियासत का एजाज है या काली मट्टी है, लेकिन मत भूलो जब तक ये हलाल मौजूद है जिससे हम अपने परचम को आसमान पर लहराते हैं, हम सलीबियों को जीतने नहीं देंगे। इस मुकद्दस रात में हमने अपने रोजे का आगाज सहरी से किया और हम अपना रोजा फतह के साथ इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। सब कहते हैं आमीन। उरहान साहब अपनी तलवार निकालते हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो सब सिपाही अल्लाह अकबर के फ्लग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब जाने से कबल कहते ए मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे रुसवा न होने देना, ए मेरे अल्लाह चलो दरवाजा खोलो। और फिर इसके बाद दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर इसके बाद उरहान साहब और उनके सिपाही पूरे जोशो वलवले के साथ शहजादी अस्पोर्चा और उसकी फौज पर हमला आवर होने के लिए किले से बाहर आ जाते हैं। उनको अपनी जानब आता हुआ देखकर शहजादी अस्पोर्चा कहती इसके ख्याल में वो क्या कर रहा है जिस पर फ्लादियोस के मुंह से बेसाख्ता निकल आता है, वो डर नहीं रहा क्योंकि वो ईमान रखता है। और इस तरह तमाम के तमाम सिपाही किले से बाहर आ जाते हैं। और फिर इधर शहजादी कहती हमला। यह सुनते साथ ही उसके बाजंतनी सिपाही कई सिपाहियों पर हमलावर होने के लिए उनकी जानब भागते हैं, जबकि उधर उरहान साहब और उनके सिपाही बहुत ही जल्द घोड़ों पर सवार उनके करीब पहुंच जाते हैं और उन पर हल्ला बोल देते हैं। जो भी उनके सामने आता है उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी जंग का आगाज हो जाता है। इधर से बाजंतनी सिपाही भी बड़ी तादाद में आग लगे तीर उन काई सिपाहियों पर छोड़ते हैं, जिससे बहुत से काई सिपाही भी उस तीरों की जद में आ जाते हैं। कुछ अपने आप को बचाते हैं लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं हारता। सब अपने घोड़े भगाते हुए फौज के अंदर घुस जाते हैं और बाजंतनियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब भी अपने घोड़े से नीचे आ जाते हैं और जो भी उनके सामने आता है उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक बाजंतनी सिपाही एक काई सिपाही को जैसे ही मारने लगता है तो उरहान साहब अपनी तलवार उसकी जानब फेंकते हैं और उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। वो काई सिपाही उठता है और उठकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए आगे बढ़ जाता है। तमाम सिपाहियों का जोशो वलवला हजारों गुना बढ़ चुका होता है। हर कोई बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है। सुल्तान उरहान साहब भी बाजंतनियों से हथियार खींचकर उन्हीं के हथियारों से उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। हर तरफ खून ही खून होता है। बड़ी तादाद में बाजंतनी सिपाही कटते मरते ही चले जा रहे होते हैं। मुस्तफा भी अपनी आबोताब से तलवार चला रहा होता है और बाजंतनियों को काटता ही चला जा रहा होता है, जबकि जरकुतै साहब भी अपनी दोहरी तलवार चलाते ही चले जा रहे होते हैं और जो भी उनके सामने आ रहा होता है गाजर मूली की तरह कटता चला जा रहा होता है। अब्दुर्रहमान भी मुसलसल अपना कुल्हाड़ा चलाता ही चला जा रहा होता है और बाजंतनियों को काटता ही चला जा रहा होता है। और इस तरह खलील भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हुए हर एक को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। दुमरल, बालाबान नीज हर एक सिपाही अपनी पूरी कुव्वत और जज्बे के साथ बाजंतनियों पर जमीन तंग कर रहा होता है और उन पर क़यामत बर्पा कर रहा होता है। बड़ी तादाद में बाजंतनी
सिपाही मर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई हमें देखने को मिल रही होती है और फिर इसके बाद उरहान साहब एक बाज़ंतीनी सिपाही को मौत के घाट उतारते हुए कहते हैं, मौत भी इसी मैदान में, जिंदगी भी इसी मैदान में, या शहादत या फतह। और इसी तरह बाकी तमाम सिपाही भी या शहादत या फतह, या शहादत या फतह के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।